पूरा कल उधर भी पर्दा लगा देंगे। शुरू करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग जो पढ़ रहे हैं एवरेज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इसे कहते हो औसत। क्वेश्चन क्या किया हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास कल हो चुका है इस पर। 20 से 120 तक सम संख्या का औसत। 20 से 120 तक, 20 से कहाँ तक, 120 तक, यही क्वेश्चन है ना। सम संख्या का औसत, है ना। 20 से 120 तक सम संख्या क्या निकालना है, औसत निकालना है, हाँ यही ना निकालना है। 20 से कहाँ तक निकालना है, 120 तक सम संख्या का औसत। तो फर्स्ट प्लस लास्ट ये भी कंजुगेटेड नंबर, लगातार नंबर होंगे ये भी, जी सर, एंड है ना। तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस क्या होगा, लास्ट अपॉन 2, यही ना होंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 12 2 14 कहते हो गए, 170 हो गया। हाँ 140 बटे 2 यानी कि 70 निकल गया। एक तरीका और है निकालने का, लॉन्ग तरीका क्या, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। लॉन्ग तरीका क्या निकालने का है, 20 से कहाँ तक निकालना है, 120 तक सम संख्या क्या निकालना है जी, औसत निकालना है ना। तो 20 प्लस 22 सम संख्या लिखो, 20 से 120 तक, 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 100 120 तक। तो इसको जोड़ देंगे, n से भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा औसत। ऐसे भी निकलती है ना। हाँ। तो चूंकि यहाँ 20 से 120 तक है, हम लोग प्रथम से इस प्रकार से पढ़े हैं। तो 1 से लेकर के हम लोग एक नहीं, सम संख्या है जोड़ेगा ना, 2 प्लस 10 4 प्लस 6 और प्लस लास्ट में क्या जोड़ेगा 18। इतना क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। इतना क्या कर देंगे हम लोग बताओ, माइनस कर देंगे। 2 प्लस और जितना ऐड करेंगे उतना माइनस कर देंगे। 6 प्लस कहाँ तक, 18 तक। अभी ये औसत नहीं निकला, अभी जोड़ निकल रहा है। जोड़ जब निकल जाएगा ना, तो क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे और उसका औसत निकाल लेंगे, है ना। औसत जो हमको निकालना था, वो निकालना था 20 से लेकर के कहाँ तक का, 120 तक का। तो पहले इसको जोड़ तो लो कि 20 से 120 तक का जोड़ कितना होता है। जोड़ने के बाद ही पता चलेगा ना औसत कैसे निकलती है। तो जोड़ो इसको। तो प्रथम n सम संख्या का योगफल कितना होता है, सम संख्या का योगफल n × n + 1, यही कल पढ़ाए थे। हाँ, कुछ और ही था, नहीं यही था। अब विषम संख्या का n स्क्वायर, हाँ, तो n × n+ क्या होंगे, 1 होंगे। तो इसका निकल जाएगा n कितना है, n × n + 1 और माइनस, फिर उसका चलो n × n कितना है, n × n + 1, कैसे होंगे। अब देखो यहाँ 120 गुना 121 और माइनस 18 गुना 19, ये योगफल निकल गया। ये निकलेगा ना योगफल। और इसमें क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे बनाना है ना एग्जाम में, वैसे एक बता के दिखा रहे हैं कि मतलब इस प्रकार से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, लॉन्ग मेथड से भी नहीं। तो इतना तक का पहले देखो, a बराबर क्या है, इतना तक का 20 है, d बराबर कितना होगा यहाँ तक का 1 हो जाए, d बराबर 2 और tn बराबर कितना होगा 120। तो tn बराबर a + n - 1 × d। तो tn यानी कि tn बराबर फार्मूला होता है ना a + n - 1, रिपीट कनेक्ट कर रहे हैं। तो 120 बराबर a का मान 20 प्लस n का मान कितना है, नहीं पता। n - 1 × d कितना है, 2, d 2 है। तो 120 = 20 + 2n - क्या होंगे 2। तो 120 = 18 + 2n, 18 इधर क्या है, तो 102 बटे 2 बराबर n। तो n का मान कितना हो जाएगा जी, है 51 हो जाएगा। n कितना हो गया। तो ये जो 20 से 120 तक का जोड़ कितना निकला ना, इसी में किससे भाग दे देंगे, 51 से। यही क्या निकल जाएगा मेरा एवरेज। एक बार देख लो कर करके, करो गुना 51 से। पहले दोनों 54 7 18 17 51 कटने वाला है, अलग अलग करो। 120 गुना 121
बटा 151 कहाँ है, 51 है तो 151 दे रहे हैं हम, माइनस 18 गुना 19 अपॉन कितने होंगे 51 होंगे। देखो काटने वाला है, ये दोनों कटेगा, काटो 17 तिया है 51 120 कट जाएगा। 3 से तो कैलकुलेशन ठोस है, 17 तिया जीरो तो नहीं यहाँ कट जाएगा, 17 तिया 51 3 से कट जाएगा सही में। 17 तिया 51 आगे बोलो, ये कितना कटेगा 40 तिया लगाएंगे, आगे बताओ। और कुछ ये भी कटेगा, 17 तिया 51 36 का 18 17 तिया 51 और 6 3 के 18, तो कितना बचेगा इधर देखो, 40 गुना 121 अपॉन 17 माइनस 6 गुना कितना होगा 19 अब बटे 17। चलो सोल्व कर बताओ कितना आता है ये, पूरे सॉल्व करके आएगा 42.705। पूरा हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, 70 ही आएगा वो, 70 ही है। कैलकुलेशन गलत है। देखिए सर निकाल लेते हैं सर, ऊपर में एक बार गुना करके फिर घटाव करके नहीं जो अभी 51 से भाग दे सकते हैं। पक्का। हाँ तब कर भी सकते हो, तो उतना हमको गुना भाग नहीं करना आता है, इसीलिए हम बताएं कि ये लॉन्ग तरीका है और ये कौन तरीका है, शॉर्ट तरीका है। फर्स्ट प्लस लास्ट अपन 2 कर दोगे तो एवरेज निकल जाएगा। कल यहीं तक हम लोग यही सब बात किए थे, 20 से 120 तक का, तक देखो ना 70 ही आएगा। हाँ हाँ आएगा, करके कैलकुलेटर करके देख लिया। 520 40 गुना करो 121 अपॉन 17 माइनस 6 इंटू 19 गुना 17 अपन कर दो, 6 इंटू 19 अपॉन 17 देखो आता है, वो भी तुम लोग को नहीं आता गुना भाग में, हम ही से करवाओगे सब चीज, हम नहीं करेंगे गुना भाग। है उतना कहाँ निकल रहा है, ये ही निकल रहा है सर। कितना निकल रहा है? 11,217.29 ऐसे थोड़े होता है, कहीं मिस हुआ है सर। देखो तो इधर इधर सही किया है ना, 51 एन का तो सही है, एन का मान, हैं? एन का मान तो तो सही है। प्रथम में अच्छा देखो एक चीज से मिस्टेक कर गया है शायद, ये योग निकाले हो ना जी, ये क्या निकला है, योग निकला है। n इंटू प्लस 1 क्या होती है, योग है, और उसमें किससे भाग दे देंगे, n से, n का मान है का मान, देखो n इंटू n प्लस 1 120 है ना, 20 से लेकर कहाँ तक है 120 तक है, फार्मूला यही है ना, प्रथम n सम सेकंड ग्रुप n इंटू n प्लस 1। सर संख्या n वहाँ पे जो है, आप जो 18 दिया, 18 तो एक संख्या नंबर ऑफ थोड़े है सर, 120 जो वहाँ लिए हैं वो तो नंबर थोड़े, हाँ वो तो ये बात संख्या ध्यान है। देने योग्य बात है, हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, ये तो n का- लास्ट टर्म में tn है ना जी, यस सर, इसीलिए मिस्टेक हुआ। ये लास्ट फार्मूला क्या होता है, n इंटू, यही तो ध्यान, n इंटू n प्लस 1 नंबर होता ऑफ- है, n इंटू n प्लस क्या होती है फार्मूला, 1 होता है। ये ना फार्मूला है, हाँ। ऐसे मिस्टेक कर दिया हमने। देखो यहाँ से n का मान निकल गया 51 है, वो n का मान थोड़े है, वो तो इसके लिए n का मान 51 20 है, से 120 इसके लिए निकालना पड़ेगा ना, लंबा हो जाएंगे। समझ गया ना कैसे, देखो a बराबर कितना निकलेगा, यहाँ से डायरेक्ट निकाल दे tn, 60 गो हो जाएगा देखो। सर। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 होगा, हाँ हाँ n माइनस 1 इंटू 4 से 2 2 एकम तो 2 कैंसिल, 2n n बराबर निकल जाएगा यहाँ से 60 निकला है। इसका निकालोगे, इसका निकालोगे 9 गो हो जाएगा, तो दोनों 18 में बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d 2 कैंसिल, n बराबर कितने निकल जाएगा 9 अति 9 निकलेगा। तो दिमाग लगाता है सवाल में। देखो यहाँ से एवरेज डायरेक्ट लिखो, अच्छा पहले सम लिख लो एक बार, n इंटू n प्लस 1 माइनस कितना है n का, n इंटू n प्लस 1, अब ये जोड़ निकल गया, एवरेज निकलेगा, इसी में किससे भाग दे देंगे हम लोग 51 से। अब करो एक बार, 60 गुना 61 माइनस 9 गुना 10 अपॉन में 51, 6 6 के 36 90 अपॉन में 51। चलो करो इसको, 0 0 कैंसिल, 16 में से 9 गया 7, 9 7 16, और इधर बचा 5, इधर बचा 3, बटे में है 51 है ना, 3570 है सर, 35 70 बटे 51 7 का 7, देखो ना सीधे 70 आता है, सीधे 70 आएगा, 70 आएगा सीधे। 70 आएगा ना। हाँ। तो तभी हमने हो थोड़ा गया, 70 ध्यान नहीं direct। दिया, इसीलिए मिस्टेक हो गया, समझ में आ गया ना। n का अमाउंट छोड़ेगा तो लास्ट टर्म होंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने तुमको एवरेज किससे जोड़ दिया है, एपी से नहीं जोड़ दिया है। तो कभी कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं, दिमाग नहीं लगता है, उस समय एपी को याद कर लो और सवाल को
सॉल्व कर लो, यानी कि एक तरह से ये समझ लो कि एपी सॉल्व कर रहा है एवरेज, नहीं एपी सॉल्व कर रहे हो। चलो बनाओ। तीन तरीका बनाने का नहीं तो डायरेक्ट तो बना सकते हैं। समझ में आ गया ना? नहीं हुआ बंद, नहीं बंद नहीं करना चाहते थे। एक बार हटिए। 20 से 119 तक विषम संख्या का औसत। 20 से 119 तक विषम संख्या का औसत। 20 से, है ना, 20 से 119 तक, है ना, 20 से 119 तक विषम संख्या का औसत। विषम संख्या का औसत निकालो कितना होता है। अब हम सवाल को किसी प्रोसेस से नहीं करने वाले हैं, सबको डायरेक्ट करने वाले हैं। तुमको बता दिया है ना कि किस प्रकार से प्रोसेस से होती है और किस प्रकार से ट्रिक से होती है। करो, जूम इन है कि हट सर गया। लॉन्ग से करें, हाँ अपने मन से कौन से करते हैं? करो। रहने दो, करो ना, शॉर्ट से करो ना, लॉन्ग से क्या करेगा। कितना निकला आंसर? 70 कितना निकला ना? देखो संख्या कहाँ शुरू करना है? 20 से 119 तक विषम संख्या का औसत निकालना है। 20 से 119 तक तो विषम संख्या कहाँ शुरू होता है? 20 के बाद 20 तो होगा नहीं, 20 से लेना है तुमको, 21 होगा। 21 होगा ना, तो एवरेज फर्स्ट क्या हो जाएगा? 21 अब प्लस कितना लास्ट? 119 विषम अपॉन में 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में कितना वाला ट्रिक है ना, है नहीं तो प्रोसेस से कितना पूरी पकाना पड़ता है इसका नहीं। अभी दिखाइए जी, तो प्रोसेस है, जिसको ओपी नहीं आता कहेगा हमसे तो नहीं बनेगा। 9 1 10 के 0 कितना 140 होता है ये 140 बटे 2 बटे 70। हो जाएगा। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। प्रथम n सर प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, यही क्वेश्चन है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत निकालना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या पढ़ा है? वर्गों का योगफल पढ़ा है। क्या पढ़ता है फॉर्मूला? क्या था? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या के क्या है? ये योगफल। यहाँ इंक रखे थे, कौन लिया यहाँ से? हटा दिया यहाँ से तुरंत, मतलब रेस्ट करने गिरा दिया तेरा भगवे पर तो समझ में आ गया ना? इसलिए तो यहाँ पर रखने नहीं देते हैं किसी को, उठक पटक करेगा, इधर सुधर करेगा एकदम से, समझ रहे हो ना? इधर बैठाइए। हम सर ने गिराए थे सर, आप इसे मिस्टेक से गिरी यार। नाम तो तुम्हारा ही होगा ना, है? कितना निकला? इसमें n से क्या कर देंगे हम लोग? बाद n कट के हैं, n से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो n से देंगे तो जो बचेगा n से क्या कर देंगे? भाग देंगे। n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज में n से भाग देते हो। जी सर। वर्गों योगफल यदि यहाँ बोले तो यहाँ देखो क्या होती है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्या होंगे? n स्क्वायर अपॉन n। यही कौन चीज होगा? एवरेज बराबर, यही क्या होंगे? एवरेज बराबर होंगे ना। एवरेज बराबर क्या होगा? 1 स्क्वायर, यानी कि सबको यहाँ से लेकर n तक जोड़ दो। यहाँ से लेकर n तक क्या करेंगे? स्क्वायर का जोड़ करके ये n हटा दो, ये आएगा टर्म n इंटू प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6 आएंगे। इसमें फिर n से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। फिर n क्या होगा? n कट जाएगा, तो फार्मूला निकल गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1
अपॉन में 6। ध्यान देने योग्य बातें क्या है, ये जो सूत्र लगा है ना, यानी कि ये प्रथम का, यानी कहाँ से करना है, शुरू से। 20 से क्या होगा तब दिक्कत हो जाएगा, उसके नीचे हम लोग कुछ तरीका और निकालेंगे। 20 से उठा कर देगा तब हो सकता नहीं ये भी। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ की प्रथम का है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या वर्गों के योग औसत, तो n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6 हो जाएंगे। समझ में आ गया ना, ये वाला बात हो गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, वर्गों का लिख दिए, हम लिखते हैं, बोर्ड टेंशन नहीं लो। बोलो लिखिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। वीडियो सब शेयर करता है तो लोग ना, लाइव आते हैं, नहीं है ना खुद ना ऐसा लाइव- लाइव दीजिए ना यूट्यूब पे। लाइव आइएगा तब तुरंत हो जाएगा तो। हैं ये एक बार लाइव आइए ना, लाइव तो अभी तक नया है, कभी एक बार आइए ना सर। वीडियो जल्दी कोई देखने के नहीं चाहता है, लाइव आइएगा तब कोई देखो करेगा। लाइव आने में यूट्यूब डायरेक्ट नेट चाहिए पूरा पावरफुल, तब होता है लाइव। बात समझ में आ गया, ऐसे लाइव नहीं होता है। तो यहाँ पे अति नेट है, देंगे पूरे सब चलेगा। जियो का बड़का बड़का अथी वाला वाईफाई देना होबे न पड़ता करता है ठीक से, हमारा होगा लाइव है। बड़का बड़का यूट्यूब चैनल वाला है ना, तो डायरेक्ट वाईफाई कनेक्शन लेके रखा हुआ है, तब तो दिक्कत हो जाता है क्लास करने में। नहीं फेसबुक पे लाइव दीजिए। हाँ सर ठीक है। होता है ना, लाइव आने में बड़ा दिक्कत है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का, सर, फेसबुक पर दे सकते हैं ना, फेसबुक। और सर आज एक दिन लाइव देखेंगे, हाँ इसके बाद फिजिक्स में देखेंगे। हाँ फिजिक्स में चलेगा बढ़िया। समझ में आ गया ना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालना है। लेकिन ये ना लाइव में जो है इस ऐप से लाइव नहीं हो पाएगा, अलग वो यूट्यूब का वहीं से लाइव होता है डायरेक्ट ही होता है ना। तो उसमें वीडियो क्वालिटी की दिक्कत है ना, उसमें किस प्रकार का बनेगा, कितना MB जाएगा उसमें, ये भी है ना बात, नहीं है। एक बार कर देखेंगे कितना MB जाता है, 1 GB 1 GB जेबे न करेगा। चलो ठीक है, जो भी हो। जाता है ज्यादा बहुत जाता है, लाइव आने में, बहुत लगभग हमें ख्याल से लगता है 4-5 GB लग जाएगा। इसीलिए तो लाइव तब नहीं आते हैं। चलो हटाओ, हम बात अभी है। बड़का, चलो बात में करेंगे बात। प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या निकालना है, घनों का औसत निकालना है। तो एवरेज जो निकालना होगा तुमको, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो एवरेज निकालना होगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसके योग में n तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यही है ना। हाँ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 किसका क्यूब, n का क्यूब। इसी में किससे भाग दे देंगे हम लोग, n से डिवाइड कर देंगे। ये निकल जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या के क्या निकल जाएंगे, घनों का औसत निकल जाएंगे। तो इसका योगफल, इस n को छोड़ दो, उसका योगफल हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसका n स्क्वायर इंटू n प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 पूरा का क्या होगा, स्क्वायर अपॉन में n हो जाएंगे। ये हम लोगों ने किया है। अब चलो हटाओ उसको, यहाँ से क्या होंगे, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में n 2n, देखो ना, अरे बट्टा में 2 होगा 4, अच्छा हाँ सॉरी 4 n है, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, n बट्टा 1 है ना, कुछ नहीं थी ये n बट्टा क्या है, ये 1 है ना, n बट्टा 1। हाँ यहाँ आएंगे तो 1 अपॉन n हो जाएंगे, तो 1 अपॉन n हो जाएंगे, तो n n यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फार्मूला निकल गया n इंटू n प्लस, हम लोग फार्मूला देखो निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, एक बार देखा जाए तो एवरेज भी प्रूफ साथ देख रहे हैं। क्यों, ये फार्मूला तो मैंने पहले ही प्रूफ कर चुका है, सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज में कुछ विशेष श्रेणी में फार्मूला ड्राइव किया हुआ है मैंने 11th में, है ना, तो इसीलिए दिक्कत नहीं है। n इंटू n प्लस 1 के स्क्वायर अपॉन क्या होंगे 4 होंगे, तो ये निकल गया इसका औसत। कोई दिक्कत, सूत्र रखोगे तो सवाल आसानी से क्या हो जाएंगे, बन जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखो, 3 के प्रथम 5
3 के प्रथम 5 मल्टीपल का एवरेज। मिटा दे इसको। हाँ 3 के प्रथम 5 मल्टीपल का एवरेज। मल्टी मतलब गुणज। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। इसको अपना तरीका से बना देते हैं। बनाओ। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणज मल्टीपल का क्या हुआ औसत। 9 बना। 3 के प्रथम 5 गुणज का क्या निकालना है औसत। कितना निकला सर? 9 निकला। कैसे बनाया 9? डायरेक्ट जोड़ दिए। कैसे जोड़ा? लास्ट प्लस लास्ट बाय 2। ये बार बार जूम अच्छा हटा, तभी से एक बार ऑन ही रहता था। ठीक है। 3 के प्रथम 5 गुना क्या निकालना औसत निकालना है। क्या निकलेंगे औसत? तो पहले तो करना पड़ेगा 3 के प्रथम 5 गुना लिखना पड़ेगा, है ना। पहले क्या लिखना पड़ेगा? 3 के प्रथम 5 गुना। तो 3 के जब प्रथम 5 गुना लिखना होगा तो 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4 3 3 1 3 4 तब ना करेंगे। 3 के प्रथम 5 गुना 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौके 12। डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। और 3 गुना क्या होगा 5, यानी कि 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15। ये 3 का क्या हो गया? ये 3 का प्रथम 5 गुना 5 गुना लिख दी। इसी प्रकार से किसी का भी प्रथम फलना गुना चिलना गुना कहेगा तो उसका करेंगे हम लोग लिख लेंगे। डायरेक्ट भी करेंगे, वो भी तरीका मेरे पास है करने का, तो उस प्रकार से कम। अब यहाँ से लॉन्ग तरीका से हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर शॉर्ट तरीका से। यहाँ से औसत निकालना होगा। यहाँ से क्या निकालना होगा हम लोग? औसत एवरेज निकालना होगा। एवरेज तो सम अपॉन क्या कहते हो? सम अपॉन नंबर। तो जोड़ो इसको। 3 + 6 6 3 9 9 18 18 + 12 20 30 45 अपॉन क्या संख्या है? कितना निकल गया आंसर? 9 आंसर निकल गया। ट्रिक से कैसे करेंगे हम लोग? हम लोगों ने पढ़ा है। आखिर है तो ये नंबर भी कंजुगेटिव लगातार नंबर नहीं है जी। 3 3 का अंतर है ना सब में। एक मतलब अथी मेंटेन कर रहा है ना, नियम मेंटेन कर रहा है ना, लगातार इसको भी कहा जाता है। कंटिन्यू है ये। कहेगा बीच में 4 5 कहाँ है? 3 3 डिफरेंस है ना। एक तरह से रूल को फॉलो कर रहे हैं ये नियम है। तो सीधा फर्स्ट प्लस लास्ट अपन क्या कर देंगे 2। तो जब भी लगातार नंबर होंगे तो फिर रूल नहीं तो रूल कम नहीं करेंगे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपन क्या कर देंगे 2। तो 15 3 18 18/2 = 9। देखो नहीं बन गया सवाल। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 के प्रथम 7 मल्टीपल का औसत। 5 के प्रथम 7 मल्टीपल का एवरेज। 5 के प्रथम 7 मल्टीपल का एवरेज बनाओ। 5 के प्रथम 7 कितना निकला? 20 होगा। 20 करो 5 + 5 एपी ध्यान लगा देता है तू। अब पकड़ लिया क्वेश्चन एपी से। देखा कितना आसान है। एपी लगा देते हो ना क्वेश्चन पूरे कितना निकला? 20 सब निकाल लिया। तो लोग चलाक फरर बन गया है। तो 5 के प्रथम 7 क्या लेना है? मल्टीपल लेना है। तो एवरेज निकालना होगा। तो 5 के जब प्रथम 7 लेना है तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस क्या कर देंगे? लास्ट। देखो यहाँ हमने क्या किया है। 5 क्या लेना है? प्रथम 7 मल्टीपल लेना है। तो 5 × 1 फर्स्ट हो गया और प्लस 5 × लास्ट में क्या होगा? 7। ऐसे लिखना। अब में क्या होंगे 2। तो 5 कम 5 5 7 35/2। तो 40 अपॉन क्या हो जाएगा 2, यानी कि 20 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 के प्रथम 10 मल्टीपल का औसत। 9 के प्रथम 10 मल्टीपल का औसत।
9 के प्रथम 10 मल्टीपल का औसत निकालना है। चलो बनाओ। 9 के प्रथम 10 हैं 48.5 होगा। 48.5 कितना निकला था ना 49 49। 9 के एवरेज निकालना है, ठीक है ना। 9 के प्रथम कितना लेना है, प्रथम 10 मल्टीपल का औसत निकालना है। 9 के प्रथम 10 तो प्रथम 9 के प्रथम 10 मल्टीपल 10 को से लिखो 200 अच्छा रहेगा। 9 इंटू 1 9 के प्रथम 10 मल्टीपल तो 9 के प्रथम मल्टीपल 9 इंटू 1 49.5 होगा ना। 9 के प्रथम मल्टीपल क्या होंगे 9 इंटू 1 होगा ना। अब प्लस लास्ट मल्टीपल पूछेगा 9 इंटू क्या होंगे 10 अपॉन 2। 9 या कम 9 10 नंबर 90 90 बटे 2 तो 99 बटे 2 49 कितना निकलेगा 49.5 आंसर निकल जाएगा। देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन सॉल्व करने लगा दैनिक तू पढ़ने लगा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। 5 के थर्ड मल्टीपल से थर्ड तीसरा तीसरा देखो ना 1 मिनट क्वेश्चन लिखो क्या हुआ बोलिए लिख लिया। बोलिएगा तो। तीसरे गुना 5 के थर्ड मल्टीपल से फिफ्थ मल्टीपल तक का औसत। सर इंग्लिश में बोल देता, हिंदी में बोल दिया। फिर से बोलिए। 5 के प्रथम रुको 5 के प्रथम करता है 5 के प्रथम 3 लेन करते चलते 15 पे जीतेगा। लिखते हैं क्वेश्चन यहाँ लिखो क्वेश्चन। 5 के इसका भी तीसरे गुणज से 5 के तीसरे गुणज से 5 के तीसरे गुणज से पांचवें गुणज तक का औसत। तू क्वेश्चन भी देख लेता है यहाँ से नहीं सर, दोनों में ना आंसर कसम भी से देख नहीं लेता देखे होगा। विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन ने देखा तो अपने मन से लिख कैसे लिया। बोले तो तीसरे गुना से फिफ्थ गुना का औसत अच्छा, तो बोल लिंक दिए कर देता हूँ, पूरे अच्छा 5 के तीसरे गुणज से पांचवें गुणज तक का औसत। 5 के तीसरे गुणज से पांचवें गुणज तक का। चलो सॉल्व करो। 3 पर से बढ़िया है सॉल्व करने का मौका मिलता है ना, तो वहाँ तो हम ही करते सॉल्व। समझ में आ गया ना। 5 के तीसरे गुणज से पांचवें गुणज तक का औसत। विदुर बना रहा है, सब हल्ला कोई नहीं करेगा। 5 के तीसरे गुणज से पांचवें गुणज तक का औसत 20 होगा सर। कितना निकला तुमको 20 कैसे बनाया है? डायरेक्ट फर्स्ट प्लस लाग वैसे सबको जोड़ देंगे तो वही है। निकल गया कितना निकला आंसर? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे ठीक है देखो यहाँ अरे वो तो समझ लिए 5 प्लस लास्ट 5 के क्या करना है गुण गुणज से तीसरा तीसरे से कहाँ जाना है 15 पांचवें गुणज तक औसत निकालना है, यही करना है। एक शॉर्ट एक बेसिक तरीका बताते हैं इसके। 5 के देखो पहला गुणज लिखो 5 गुना 1 5 गुना 2 5 गुना 3 5 गुना 4 5 गुना 5। ये 5 के प्रथम कितने गुणज हो गए हैं? ये 5 के प्रथम 5 गुणज हो गए हैं, नहीं हो गया है? हम लोगों ने अभी 5 का प्रथम 5 गुणज लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 5 के प्रथम 5 के तीसरे गुणज से। ये दोनों को हटा देंगे, ये दोनों हट गया। यहाँ से 5 के तीसरे गुणज से कहाँ तक का? ये तीसरा और ये क्या है 5वें गुणज तक का औसत, यानी कि यहाँ से यहाँ लेना है। तो बीच वाला क्या होती है, इसके बीच में क्या होंगे 5 का 20। तो इसका औसत क्या निकल जाएगा? औसत इसका क्या निकल जाएगा? वही जो 20 निकल जाएगा औसत, 20 निकल जाएगा औसत। डायरेक्ट करना होगा ना, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग एवरेज बराबर। डायरेक्ट क्या करेंगे एवरेज बराबर 5 के तीसरे गुणज से लेना है ना, तो फर्स्ट प्लस लास्ट। तो 5 के तीसरे गुणज से पांचवें गुना, तो 5 गुना 5 अपॉन में 2 तो 5 तिया 15 25 अपॉन 2 कितना होता है ये 40 अपॉन 2 इक्वल टू 20। ऐसे भी और वैसे भी। नेक्स्ट बहुत सारा क्वेश्चन तरीका है बनाने का, एपी टीपी सब दिखा। रेडी है। अगला क्वेश्चन लगातार n विषम संख्याओं का औसत। ये बता चुके हैं ना,
विषम संख्या वक्त पढ़ने पढ़ाए हैं हाँ विषम संख्या एन का एन n होता है direct। N, हाँ, हाँ विषम पढ़ाए संख्या का हैं औसत n पहले पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए जी थे सर n एन होता है। अगला लिखो और योगफल होगा n आप कौन चीज है घस देंगे कंजिक्यूटिव नंबर क्या होती है कंसेक्यूटिव हिंदी पिंदी नहीं होता है लगातार संख्या कंसेक्यूटिव हिंदी तू लोग कब से पढ़ने लगा हिंदी लिखिए ठीक है क्यूटिव नंबर कंजिक्यूटिव नंबर लगातार संख्या लगातार संख्या क्या होती है लगो डिफिनेशन लिखो इसका मतलब कंजिक्यूटिव नंबर क्या होती है बार बार बोले हैं ना कैंसर इसका मतलब कोई दो नंबर यानी कि संख्या क्या सर? लिखो ना दिक्कत हो रहा है नो सर। तो फिर इसका मतलब कोई दो नंबर उनके बीच एक सर्टेन डिफरेंस हो फिर देखिए। उनके बीच बराबर नहीं सर अच्छा पूरा हिंदी लिखाना है हाँ मिला के नहीं चलेगा सर्टेन मिला के बढ़िया रहता है तो लोग बराबर अंतर हो। हम लोग मिला कर ही पढ़ते थे चलो ठीक है अब हम पूरा प्योर हिंदी लिखेंगे इंग्लिश नहीं लिखाएंगे ठीक है सर। इसका मतलब कोई दो संख्या उनके बीच एक निश्चित अंतर हो तो वह लिखो कहाँ से कहाँ बोलते एक बार शुरू से बोलिए लिखो इसका मतलब कोई दो संख्या उनके बीच एक निश्चित अंतर हो तो वह कंजिक्यूटिव नंबर कहलाता है यानी कि कोई दो नंबर होगा उनके बीच सर्टेन क्या होंगे सर्टेन डिफरेंस होंगे एक निश्चित अंतर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कंजिक्यूटिव नंबर बोलेंगे अभी तक जो नंबर पढ़ा था वो सब क्या था वो सब के सब कंजिक्यूटिव नंबर ही थे नहीं थे हाँ राज को राज ही रहने दो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा यस सर। विदुर दिक्कत करवाएगा। हाँ चलो अगला बात लिखो तब कंजिक्यूटिव प्राकृतिक संख्या कंसेक्यूटिव प्राकृतिक संख्या कंजिक्यूटिव प्राकृतिक संख्या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तुम लोग को हिंदी का आदत किसने लगा दिया हैं सर शुरू से तो इंडिया पहले हिंदी होता है तो थोड़ी कोई इंग्लिश पता रहता है हिंदी से पता, हिंदी पिंदी करता है लिखो अगला सर मातृभाषा है सर। समझ रहे मातृभाषा है इंग्लिश को फिर हिंदी कहते हैं हिंदी कौन सीखेंगे हैं कहे तो हिंदी इंग्लिश बोलिए इंग्लिश बोलेंगे जाओ अंग्रेज के पास हैं पूरा अंग्रेज के पास जाओ इंग्लिश फुल इंग्लिश बोलेगा समझ में आ करना कंजिक्यूटिव इसे जानते हो बर्तवारी माता है एक बार मीनिंग पूछेगा कि की किए हैं ओकर वहन जवाब मिल जाए सर हमरा पूछे तो जवाब मिलते करा कर मिल जाता है समय आएगा तब पूछेंगे एगो बंदवारी भाग गया तुरंत पूछा है वहां पर कंजिक्यूटिव प्राकृतिक संख्या अंतर कितना होता है इसका डिफरेंस अंतर कितना होगा इसका एक होगा समझ में आ गया ना कंजिक्यूटिव प्राकृतिक संख्या अंतर कितना होता है एक अरे प्राकृतिक संख्या लिखेगा हाँ तो सर, एक एक दो दो तीन ऐसे तो एक होता है। 3 4 5 6 समझ में आ गया ना आजकल प्योर हिंदी बहुत दिक्कत है मिक्स करके पर हो तभी सक्सेस कर पाओगे नहीं तो फिर फेल मार जाओगे कोनो हिंदी को कंपटीशन लेता है ना देखो इंग्लिश वर्ड यूज करेगा हर एक खेल में आधा मिक्स करके गांव का जो मूर्ख आदमी है ना वो डॉक्टरे कहता है चिकित्सक वो नहीं कहता पता होगा तुमको और तू यहाँ तो पढ़ रहे हो तो कंजिक्यूटिव नंबर हिंदी पूछ रहा है अगला लिखो फेल मार जाओगे तो गीत से ढड्ढा भर भर के ये बात तो है सर। समझ में आ गया ना कलम कंजिक्यूटिव सम संख्या हॉस्पिटल हैं कंजिक्यूटिव सम संख्या कंजिक्यूटिव सम संख्या इसका अंतर कितना होता है अंतर इसका
2 होता है, समझ में आ गया ना। और लास्ट में कंजुगेटिव विषम संख्या। तू टेक्निकल में कैसे इंजीनियरिंग करने का ख्वाब सोच रहे हो, पॉलिटेक्निक करने का, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। वहाँ तो एको हिंदी वर्ड नहीं लिखेंगे, बोलेंगे भले हिंदी में समझाएंगे, हमको भी नहीं पता है। जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं पीएचडी करके उसको भी नहीं पता है इसका हिंदी क्या होती है। हाँ तो देखो यूट्यूब खोल के किसी भी मास्टर देखो, मेरा यूट्यूब टीचर है ना पढ़े हुए, देखो हिंदी कौन बताते हैं, कोई नहीं, हिंदी समझे ना आएगा। इसको कहते हैं धरन, इंग्लिश हम लोग बीम कहेंगे। एक आध को हिंदी पता है, बाद में कि नहीं पता, वो देहात का आदमी हैं पता है। प्रोफेसर को धरन, धरन क्या होता है, व्हाट इज धरन, कोई नया वर्ड है क्या इंग्लिश का, ऐसे सोचेगा वो, समझ में आ गया ना। हाँ तो है ही, तो वहाँ हिंदी भी नहीं वर्ड पढ़ाएंगे, इंग्लिश से बोला सोचेगा कि कोई नया मतलब डिक्शनरी में सोचेगा कि धरन वर्ड पता नहीं हिंदी वर्ड है, ये दिक्कत नया होता है। इंग्लिश आया है। तो कंजुगेटिव विषम संख्या। विषम संख्या, कंजुगेटिव विषम संख्या। इंग्लिश जितना दूर भागेगा ना उतना पछा रहेगा। गाँव में देखा कभी कुत्ता है को दबाड़ते हुए किसी को, यस सर। तुम भी दौड़ो तो भी दौड़ेगा, अंतर एक है ना। डट जाओ रुक जाएगा वहीं पर, बुझ जाएगा कि भाई वाला बंदा नहीं, वही बात इंग्लिश है। तू दौड़ रहा है ना तो वो दबा रहा है, रुक जाओ, आओ वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, रट लेंगे डिक्शनरी को, अगर ना इससे बच कर रहना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? हैं? इसका अंतर दो अंतर होता 2 है। इसका भी होंगे, इसका अंतर भी 2 होगा। हाँ बताओ 1 3 5 7 होता है, 3 में से गया 2। अंतर कितना होगा, देखो ना, 1 3 5 हो, इतना ही हुआ। इसका लिखेगा तो 2 4 6 6 8 8 नहीं निकला 2। और या तो एक तरह से एपी है, ये तीनों क्या होंगे, लिखो यहाँ, यह तो एक तरह, इसीलिए इंग्लिश अभी सीख नहीं पाया कभी भी। जो टीचर ये राय देते हैं विद्यार्थी को तो ग्रामर पर इंग्लिश सीख लेगा, उससे बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। ग्रामर सीख इंग्लिश कभी नहीं सीखेगा, हम पहले बताए हैं। सब चीज इंग्लिश में पढ़ो तब इंग्लिश सीखेगा, हाँ ये तो सीधा तरीका इंग्लिश सीखने का, सबसे इंग्लिश में पढ़ो, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ हो, बोलचाल भाषा धीरे धीरे यूज लाओ, अपने इंग्लिश सीख जाओ। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर पढ़ने को सिर्फ थोड़ा सा हमारा टेंस पढ़ लो, कुछ वर्ड मीनिंग रखो याद कि मतलब क्या है, ईद कब लगाएंगे, RM कब लगाया जाता है, बात खत्म है। बाकी बोलने के लिए ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है, कुछ जोरदार बोलोगे इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी सर। हाँ लिख भी लोगे, लिख भी लोगे। हम ही सब जो इंजीनियरिंग में लिखे हैं तो इंग्लिश ग्रामेटिकल ढेरी गलती होगा, सामने वाला सिर्फ समझ जाना चाहिए तू क्या कर रहे हो। लिखे जो है पूरा समझ इंग्लिश में लिखे हैं, 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक हिंदी में लिख कर आए हैं। हिंदी में होता ही नहीं है, इंग्लिश फुल्ली होता है CBSE बोर्ड की तरह। भाषा भी वहाँ लिखना है हाँ तो तब की भाषा 20-20 पेज 24-20 पेज लिखते थे तो फुल इंग्लिश में लिखते थे, तो ऐसे होता है। समझ में आ गया ना। तो बड़का बात थोड़े इंग्लिश में बड़का पहाड़ तोड़ दिए, वो लैंग्वेज है। तो सिर्फ यहाँ ध्यान रखते थे कि हम जो लिख रहे हैं ना, लाइफ डिफिनेशन लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो सामने वाला पता चलना चाहिए हम लिख क्या रहे हैं। ग्रामेटिकली इज RM थोड़ा मोड़ा होना चाहिए सही, समझ में आ गया ना। बाद में कि सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल स्टॉप कहाँ, चांद बिंदु, कोई मतलब नहीं है उससे। स्पेलिंग गलती कोई दिक्कत खाली नहीं है, इसको समझाना समझ कैसे। जाना चाहिए कि तू लिखा क्या, डेफिनेशन, बात खत्म है, दैट्स राइट। समझ में आ गया ना, इतना जरूरी, यहाँ तक लिख लिया। और यह एक तरह से क्या होंगे, एपी मतलब समांतर श्रेणी। ये मतलब क्या होंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होंगे। एक मतलब क्या होंगे, समांतर श्रेणी होंगे। बात समझ में आ गया ना। ये पूरा नोट करो, मीठा हो गया सर, मीठा है। साथ साथ लिख लेता है तू लोग, तो बस चालू हो। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। 5 कंजुगेटिव सम संख्या का औसत या 5 लगातार सम संख्या का औसत, लगातार ही लिखो लो, कंजुगेटिव 5 लगातार सम संख्या का औसत, 5 लगातार सम संख्या का औसत। ग्रामर पढ़ के कहेगा स्पोकन करा देंगे, फलना करा देंगे, चिल्ला स्पोकन कराते हैं, लिख डाले। इंग्लिश सिखाएंगे। हाँ इंग्लिश सिखाएगा, वो इंग्लिश सिखाता है। लगातार ये तो कहीं से होगा ना। लिखो 5 लगातार सम संख्या का औसत, 5 लगातार, सब चीज पढ़ो इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश सबसे आसान विषय है, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज पर पढ़ाया जाता है। 5 लगातार, खाली मल्ली वर्ड मीनिंग रखो, 2-4 ठो मत लिखने दिमाग में ले लो।
5 लगातार सम संख्या का औसत, 5 लगातार सम संख्या का औसत, 5 लगातार सम संख्या का औसत। निकालो, कितना निकला? 6 कैसे 6 निकाल? एक जो दिया नहीं सर तब सर हम ये कहते लगातार प्रथम थोड़े बोल रहा है जो हम वही तो करेंगे। बनाओ ना सब, अपना अपना काम सॉल्व करो। निकाले सर हाँ, अपना निकालो। अपनी तरीका से हाँ निकालो, कहीं कहीं से भी ले सकते हमको क्या पता। निकाल देंगे। लगातार बोला तो शुरू से ना होगा सर। अरे ना होगा सर। हो गया सर, रुकिए 5 को लगातार 2 4 6 8 10 चार 5 को बोल रहे हैं। ठीक है घटा दे तो हम आपको कहो अरे क्वेश्चन ऐसे पूछा था, सुनो। ठीक 5 लगातार सम क्वेश्चन में 42 दिया हुआ है। अच्छा ऐसे बोलिए सर। कितना दिया हुआ है? तब कैसे होता? 42 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे छोटी संख्या 5 लगातार सम संख्या का औसत 42 है हाँ, दिया हुआ। 42 है ना। क्वेश्चन पूरा कर लो। 5 लगातार सम संख्या 42 है, तो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? छोटी संख्या, छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी संख्या। बड़ी सम संख्या क्या होगी? अब बनाओ। सबसे छोटी, सबसे छोटी, अगर पॉलिटेक्निक निकाल के तो कॉलेज में तो जाओ। और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी हिंदी आ इंग्लिश पता चल जाएगा। सर जी हैं? निकाल तो दिए। कितना निकला? क्या बोले? 64 छोटी संख्या, बड़ी संख्या निकला 82। आप गलत है, सही पता। हैं? 64 82। ठीक है, निकल गया। इंजीनियर विदुर सृष्टि का अवतारी कितने निकल पुरुष। रहा है? कितना निकला? हैं? रुकिए, n का पहला 38 और उसके बाद 38 8 हो गया 46। ठीक है। कैसे निकाला? एपी से? नहीं मतलब इससे सिस्टम जो होता है मतलब सबको जोड़ दिए। ठीक है। उसके बाद हैं? बताएंगे, जरूर जरूर बताएंगे। बताइए। फिर भी साथ साथ कर रही थी शिवम, देखो राइटिंग बना बना कर रहा है। पूरे तो सर 5 लगातार क्या करना है हमको है? 5 लगातार क्या लेना है? सम संख्या लेना है। उसका औसत कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। अच्छा 5 लगातार सम संख्या है ना। औसत होता है बीच वाला। औसत कौन होते हैं? बीच वाला। तो 5 को है तो 42 होगा बीच में। मान लो 42 कहाँ होंगे? इसके तरफ भी दोगे, इसके तरफ भी दोगे तो ना बिचला हुआ ही। तो 42 से 2 कम सम संख्या क्या होंगे? 40। इससे 2 कम 38। इसके बाद 44। इसके बाद 46। ध्यान दो यहाँ पर, ये हमने क्या लिख दिया? ये लिख दिया 5 लगातार। क्या लिख दिया हमने? सम संख्या। नहीं, ये औसत कितना था? 42। तो 42 को कहाँ रखा मैंने? सेंटर में रखा। रखा ना सेंटर में 42 को? 42 को मैंने रखा सेंटर में रखा 42 को। इससे 2 कम और इससे 2 2 करके मतलब इस प्रकार कर देंगे। 1 2 3 4 5। तो सबसे छोटी संख्या क्या होंगे? सबसे बड़ी 46। तो 38 अब कितना हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। लिखो इसको। ये फर्स्ट हो गया संख्या, ये सेकंड, ये थर्ड है ना, ये फोर्थ और ये फिफ्थ होंगे। इस प्रकार से निकालेंगे हम लोग। 5 लगातार सम संख्या का औसत 42 है। सबसे छोटी सम संख्या 38, सबसे बड़ी सम संख्या 46 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखो। 8 लगातार, ये जो मतलब औसत जो मतलब बीच में होगा। और बीच में तो हमेशा होता है। सेम माध्य मतलब हाँ हमेशा, हाँ तब हमेशा औसत बीच में होता है। बस लिखो। क्वेश्चन है सर। हाँ लिखो ना क्वेश्चन। लेकिन सर 8 लगातार, 8 लगातार सम संख्या का औसत 53 है। 8 लगातार, 8 लगातार सम संख्या का औसत 53 है। 8 लगातार कितना टाइम तक पढ़ाते हैं इसको? 7:30 तक। हाँ 8 लगातार सम संख्या का औसत कितना बोले हैं? 53 बोले हैं। 53 है। तो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी
सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या निकालो। कितना निकलता है? 8 लगातार सम संख्या का औसत 53 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी देखता हूँ। चलो ठीक है, करो। हो गया सर। कितना हुआ? 46 फर्स्ट हो गया, मतलब छोटी संख्या। हाँ। बड़ी संख्या 60 हो गया। कैसे निकाला? सर इसमें जो होता लिख है ना, करके? हाँ इसे सेम ही हाँ। इससे सेम तो होगा। लिख करके किया। वो 8 को संख्या कहा, 2 संख्या कहता तब तब उसके ही अथी से निकालते हैं। कैसे? एपी से हाँ। टाइम अधिक लग जाता, नहीं लग जाता। ऐसे तो कम संख्या हम लोग कम कर लेते हैं। झेरी क्या कह देगा तब? सर ये सबसे छोटी 46 है, सबसे बड़ी 60। देखो विदुर बना दिया है। राहुल देख सही रहा है। है, क्या देख रहा है? नहीं बनेगा क्वेश्चन इससे। सही है, गलत कहाँ कह रहे हैं हम? लेकिन हमसे नहीं बना सर, हाँ? नहीं ना बना, सोच विदुर बना दिया। रियली हमसे नहीं बना। वही तो कह रहे हैं, बना दिया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो बताइए सर। बना दिया तो विदुर के लिए स्पेशल कांग्रेचुलेशन। इंग्लिश में कह रहा है वो। कोई भी नहीं पता था इसका मतलब, गूगल कर लेना, लास्ट में बता देंगे। ठीक है तो ना? आप बताए परसों। तो 8 लगातार क्या है? सम संख्या है। कितना औसत इसका दिया हुआ है? 53 दिया हुआ है औसत। 8 लगातार सम संख्या का औसत 53 दिया है। तो 53 पक्का कहाँ होगा जी? 52 और बीच 54 में होगा के बीच 53। होगा। 53 कहाँ होंगे? बीच में। 53 बीच में, उसमें दिख रहा है, देखो तो ये वर्ड हाँ दिख रहा है ना? ऊपरे में है। तो 53 बीच में है। तो 8 लगातार और कौन संख्या है दिया हुआ है यहाँ पर? सम सम संख्या दिया हुआ है। 8 लगातार कौन संख्या है? सम संख्या। 8 को है लगातार सम संख्या। ध्यान देने योग्य बातें हैं। और 53 होगा, और चूंकि देखो 53 सम संख्या है नहीं, 53 विषम संख्या है ना? तो 53 के इधर कौन होगा? 52। उधर से वो 52 ठीक है ना? 52 इधर क्या होगा? 50। इसके बाद 50 के बाद 48 अब क्या है? 8 को लगातार कहा, उसके बाद बोलो 48 46 का जाओगे? 40 भी जाओगे? अच्छा, कितना हो जाएंगे इसका कैसे निर्णय होगा? वही हाँ, तो उधर हमको जाइए समझ सर। में नहीं आ रहा। जब बड़ी अच्छा। बोले तो उधर जाइए। शांत रहो। कितना लगातार सम संख्या है? 8 लगातार। 8 को लगातार सम संख्या है। तो 5 को हाथ देखो, इधर हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को लगातार हुआ सम संख्या। चूंकि सब कौन संख्या है? सम समय संख्या सब है। सब कौन संख्या है? ट्रिक भी देंगे, पहले 5 समझ लो, ट्रिक भी है इसका। सब समय संख्या होंगे। तो 1 2 3 इधर काट लिए, 1 2 3 इधर काट लिए ना? 3 कट गया। 4 चार को कट काट गया। लिए, 3 बीच में 2 अच्छा, उधर 4 काट दिए। ओह, 3 लेंगे ना? 3 लिए ना? 1 2 3 ले लिए। 2 अब पक्का इसी का कहाँ होगा? बीच इसी के किधर होंगे? बीच में। बीच में होंगे। इसी के कहाँ हो जाएंगे? बीच में हो जाएंगे। यानी कि 4 को इधर लिखो और 4 को भी इधर लिखो, उसके बीच में ही क्या होगा? औसत होगा। उसका औसत मैन होगा। यही बात समझना इसमें था। इस समझ में आया कैसे किया हम हैं? 4 को उधर भी, 4 को उधर भी। 53 लिखा, 1 2 3 4 किया, और फिर उधर कितना करेंगे? 4 करेंगे। छोटा सा वाला इसीलिए ऐसे, नहीं तो फिर ऐसे बनने वाला नहीं है। तो उसका तरीका बताएंगे कैसे तरीका होती है। तो 53 के बाद क्या होता है? इधर 54 54 2 56 56 2 58। इतने होंगे ना? 4 को नहीं हुआ? 3 को 58 और 2 60। अब बताओ इसमें सबसे छोटी सम संख्या क्या होंगे? 46। सबसे बड़ी क्या होगा? 60। तो 46 और 60। तो इतना बात आती है कि तो सवाल ठीक है। कम कहा था तो कैसे हुआ 9 को? अरे ये तो औसत ही होता है ना, बार बार दिक्कत हमको कर देता है। ये क्या होंगे? इसलिए तो उसको ऐसे लगा के रखे हैं कि आवे नहीं। 9 कैसे हुआ बताओ?
9 कैसे हुआ? टोटल 9 का हुआ ना सर। टोटल कहाँ 9 का टोटल? मेन हुआ, सर। देखिए ना 46 से 60 क्या ये सम संख्या गिनती में आएगा? 53 नहीं नहीं है। नहीं आएगा सर, वो तो नहीं आएगा। तो फिर कैसे हो जाएगा? ये तो 53 को इसके डायरेक्ट 20 हटा का नहीं हटाने के लिए सकते, पता है। हटा नहीं सकते। कहे हटाओगे? तो बिना मैंने लिखे 53 समझेगा मेन क्या तो वही ना है सर। हाँ 53 तो दोनों के बीच में है ना, 52 और 54 के बीच में 53 है ना। ये तो लिखल वो करेगा ना। लिखो, इसको नोट करो, तरीका सिखाते हैं। यानी कि अब देखो आगे, इससे आगे अपवाद में 53 आ गया। इधर लिख लिया है पूरा, इधर तो भैया गया होगा हाँ सबको। सही उठा, चलते हैं। औसत नहीं समझ में आ रहा है किसी को? खूब। बेसी समझ में आ रहा है, विदुर को बेसी समझ में आ रहा है। इस सवाल सॉल्व हुआ था ये? कर लिए ये? नहीं हुआ था? कर लेंगे, टाइम सोच रहे थे कहाँ तो विदुर देखो कर लिया, कैसे क्या था तो देखो देखो। ऊपर का हुआ तो नहीं सही करता। 53 नहीं दिए, बस कर लिए हो। अच्छा तो कैसे भी कर तो लिया ना, चलो ठीक है। आंसर पूरा चाहिए, बात बाकी कंपटीशन में तू सही बनाया अगर उससे हमको कोई मतलब नहीं, आंसर पूरा ना, बात खत्म है। एग्जाम के लिए यहाँ सही बनाना पड़ेगा, एग्जाम के लिए। एक वैसा ट्रिक बताइए उसका। अरे सर, ट्रिक डायरेक्ट चेक कर लो, ट्रिक क्या करेगा जान करके। यानी कि सम या विषम संख्या रहेगा, सम या क्या रहेंगे, विषम रहेंगे। तो उसमें बड़ी संख्या निकालना होगा। सम या विषम संख्या में क्या निकालना होगा हमको? जब बड़ी संख्या निकालना होता है तो उस कंडीशन में एवरेज प्लस n-1 कर दो। एवरेज प्लस क्या कर देंगे, n-1। और उसमें यदि छोटी संख्या सबसे क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या याद करना पड़ेगा। एवरेज में से क्या करो, नोट में लिखा दीजिए सर। n-1 कर देंगे। समझ में आ गया ना? ये दो ट्रिक है। अब इस पर ट्रिक पर अभी जो क्वेश्चन किए हैं, इस ट्रिक पर इस चलो उतार क्वेश्चन लेते को हैं भी सर। करके दिखाते हैं। रुको ना, हर बार आता है का टाइम देंगे लिखने के लिए, हम बैठेंगे लिखे तो। सम या विषम संख्या, सम पूछे या क्या रहे, विषम रहे। तो क्वेश्चन में सम रहे, सम वाला, इससे पहले सम वाला था, कभी विषम वाला रहेगा, उससे कोई मतलब हमको नहीं। दोनों में एक ही फॉर्मूला काम करते हैं। फॉर्मूला क्या है, कैसे निकला, ये प्रोसेस इसलिए बताया गया है। देखो सम या विषम बड़ी संख्या पूछे तो एवरेज प्लस n-1 कर देंगे। और सम या विषम छोटी संख्या, सबसे छोटी यानी कि सबसे बड़ी, सबसे लगा देना इसमें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखो जैसे ये फार्मूला इसी से निकला, कैसे निकला हम समझाते हैं फार्मूला के निकला कैसे है। इसमें जो निकालने हैं 5 लगातार सम संख्या क्या निकाला है हम लोगों ने, औसत निकाला। इसी क्वेश्चन को देखो कर करके 5 लगातार क्या है, सम संख्या क्या निकालना है, औसत। और कितना दे दिया है वो 42। तो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी ये निकालना था क्वेश्चन में ना। तो सबसे छोटी देखो क्या होगा, छोटी संख्या, छोटी बराबर एवरेज माइनस, क्योंकि छोटी निकालते हो मिडिल पर कितना जाते हो, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जाओगे तो क्या होगा, माइनस ही माइनस में। अब बड़ी निकाल राइट में जाएंगे तो क्या होगा वहाँ, प्लस में। तो एवरेज माइनस क्या कर देंगे हम लोग, n-1। एवरेज कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 42 माइनस n का मान कितना लगातार सम संख्या है, 5 को है लगातार। तो 5 माइनस 1, तो 42 माइनस कितना कर देंगे, 42 माइनस 4, तो कितना होता है ये 38 होगा है। ये हो कितना है यहाँ पे लिखा हुआ 38, ये भी कितना 38 है पूरा आंसर जी है। समझ में आ गया ना? अब इसी में क्या निकालना होगा, बड़ी निकालना होगा। इसी में क्या निकालना होगा, ये गजब। बड़ी निकालना होगा। पहले शॉर्ट, पहले लॉन्ग, फिर शॉर्ट। डायरेक्ट हम लोग नहीं सीखेंगे, मतलब शॉर्ट नहीं सीखेंगे। अब बड़ी निकालना होगा, देख लो यहाँ से, अभी पूरा बनाने दो। तो एवरेज प्लस क्या कर देंगे, छापने के लिए ही एवरेज प्लस n-1 कर देंगे। एवरेज कितना दिया हुआ है यहाँ से, 42 दिया हुआ है। 42 n का मान दिया है 5 माइनस 1, तो 42 प्लस 4 इक्वल टू 46 हो गया। अब इसी प्रकार से इस सवाल को देखेंगे तो एक काम करो, इस सवाल लिख करके इसको शॉर्ट में फिर से ऐसे करके बना दो। फिर ये सवाल लिखो और शॉर्ट में ऐसे करके देखे बना देना। समझ में आ गया ना? फिर इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझाते हैं। इसमें छोटी सबसे पूछा है, इसमें क्या करेंगे, इसमें
सबसे छोटी जो निकालना है तो एवरेज है ना, एवरेज माइनस n माइनस 1। एवरेज इसमें दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में, इस एवरेज दिया हुआ है 53 है ना, तो 53 माइनस लगातार कितना संख्या है? 8 है। 8 माइनस 1 तो 53, 8 में से गया 7, कितना होता है घटा तो 53 में से 7 46। तो ये कितना निकल जाएगा यहाँ से 46। अब यहाँ से क्या निकालना होगा हमको, बड़ी संख्या निकालना होगा। बड़ी कौन संख्या, जो पूछा क्वेश्चन वही। तो एवरेज प्लस n माइनस क्या कर देना हम लोगों को 1 कर देना है। एवरेज कितना दिया हुआ है 53 प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 53 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये कुछ तरीका है एवरेज पता करने का। जैसे याद नहीं रहेगा तो एपी सबसे आसान तरीका। एपी मतलब ठीक है, देखिए सेकेंड मेथड ऐसे यूज कर सकते हैं ना। उसको दिखाओ ना बगल में सर देखो। आप सही अभी रखो उधर, क्वेश्चन लिखाओ, क्या है क्वेश्चन। 15 लगातार सम संख्या का 64 है तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। 15 लगातार सम संख्या का औसत कितना बोले हैं 64। हाँ 64 है तो सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या छोटी सम संख्या निकालना है ना। तो सबसे बड़ी संख्या सॉल्यूशन में सबसे बड़ी कौन संख्या, समय संख्या ना, सबसे बड़ी सम संख्या। तो एवरेज प्लस n माइनस 1 64 प्लस 15 है, 15 माइनस 1 गया 14 6 4 प्लस 1 4 4 4 8 6 1 60 बड़ी हो जाएगा 78। और छोटी कितना हो जाएंगे इसको नहीं बना बता सकते हो, एवरेज माइनस n माइनस 1। तो दोनों फार्मूला में ये बात सेम है, बड़ी पूछेगा तो प्लस, छोटी पूछेगा तो माइनस, बात खत्म है। तो कितना हो जाए, एवरेज कितना दिया है 64 माइनस n का मान 15 माइनस 1 64 प्लस क्या होगा 5 हो गया 0 और 4 से गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बिना कैलकुलेशन वर्क बन सकता है सिस्टम। 8 लगातार 15 लगातार था ना। लेकिन अगला सर क्वेश्चन लिखो। उससे तो अच्छा है, ही गलत होने का चांस नहीं। कौन से अच्छा है? एक और बार का इसमें सूत्र भारी है। एक नंबर 18 लगातार ठीक है यार। विषम संख्या का औसत 98 छोटी और बड़ी निकालो। 18 लगा 18 लगातार विषम संख्या का औसत 18 लगातार 18 लगातार कितना है सर एवरेज 18 लगातार विषम संख्या 98 का औसत 98 है 98 है। 98। बड़ी छोटी करना छोटी बड़ी निकालो विषम संख्या। 18 लगातार विषम संख्या का औसत 98 है, छोटी और बड़ी निकालो। छोटी बड़ी विषम संख्या निकालो। छोटी और बड़ी विषम संख्या निकालो। छोटी और बड़ी विषम संख्या निकल गया। कितना निकला? 81, छोटी संख्या 81, बड़ी संख्या 115। ठीक है, तो छोटी संख्या निकालेंगे हम लोग पहले, है ना। छोटी तो एवरेज माइनस n माइनस 1। तो एवरेज दिया हुआ है 98 और सबको समझ में आ गया होगा। 98 माइनस 18 माइनस 1 तो कितना 17 कितना घटा निकाला तूने? 81 निकाला। गलत नहीं करना क्योंकि हम दिमाग नहीं लगाते, तू लोग कहा जाता है सीधा लिख देते हैं। ठीक है कहा होगा। हाँ एवरेज प्लस n माइनस 1। एवरेज कितना दिया है 98 प्लस 17 कितना निकलेगा 115 है। हाँ अगला क्वेश्चन लिखो। 5 लगातार 5 लगातार संख्या का औसत
5 लगातार संख्या। कौन संख्या? ऐसे झूठा संख्या का औसत। संख्या का औसत बवगर ए है, भवगर ए है, ए है। कैपिटल ए है। बता। हाँ, 5 लगातार संख्या का औसत। बोर्ड पर देखो, नहीं बोलेंगे अब। 5 लगातार संख्या का औसत भवगर ए है। 5 लगातार, इसके आगे लिखो अगली, इसके आगे, ये आगे इसके आगे अगली 4 लगातार, इसके आगे अगली 4 लगातार संख्या जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? सॉल्व करो। 5 लगातार संख्या। अंकित सब के बारे आंसर सुनने का मन कर रहा है हमसे। आगे और इसके के आंसर आगे किससे अगली सुनेंगे? इसके आगे वाला जो है सर 4 मतलब निकालना है। हाँ, जो लिखल है क्वेश्चन बोर्ड पर लिखल है, क्वेश्चन लिखल है बोर्ड पर, क्वेश्चन लिखल है। कितना निकला सर ये भाषा ये ऐसे पूछो करेगा। कितना निकला आंसर? कितना निकला? रुकिए सर, विदुर देखो सॉल्व कर रहा है, तुम लोग क्या बन जाए। क्या करोगे? तो सीखो विदुर से। कितना निकला आंसर? कोई तो बस क्या हुआ? 25 सही हो सकता है तुम्हारा आंसर, लग रहा है। ये एक आंसर 25, इंजीनियर राहुल 25। बिना सॉल्व किए। हाँ तो सही रहता है। हर हर महादेव आंसर बी सही लगेगा। ये प्लस शिवम सर, हे शिवम सर, किसी से नहीं होगा सोल्व। देखो यहाँ से बोल दिए तो नहीं करेंगे फ्री। सर हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। रुकिए ना। कान रुक गया तो इसको दो नोट मिनट बंद करो, हम रुकिए बोल सर, रहे हैं। ऐसा। समझ में आ गया ना? रियली में होबो नहीं करेगा। 5 लगातार क्या है जी? संख्या है। इसका औसत कितना दिया है क्वेश्चन में? ए दिया है। तो कौन संख्या थोड़े हमको पता है, तो नहीं पता है तो 1 2 3 है ना, 4 5 रोमने में यही। हाँ तो लिख दिए सीधा रोमन, ऐसे कुछ 1 2 3 4 5 जगह दे दिए। हाँ तो ये 5 लगातार क्या है? संख्या है। कौन संख्या है? संख्या है। कौन संख्या है? तो इसमें क्या संख्या, तो इसमें क्या बताएंगे? सीधा संख्या है। तो 5 तू भी चुपचाप रहेगा तो हम भी चुपचाप रहेंगे। तो 5 लगातार संख्या का औसत कितना है? ए है। तो ये 5 लगातार संख्या है। तो औसत कौन होता है? बीच वाला। बीच वाला। तो इसका औसत होगा ये क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। बोलो, ये औसत ए है ना? फिर क्या कहा है? इसका औसत तो ए है, ठीक है, उतना बात चलो ठीक है। फिर औसत ए, इसके आगे अगली 4 लगातार संख्या जोड़ने पर, अच्छा इसके आगे 4 लगातार संख्या जोड़ देंगे। कितना संख्या जोड़ना है? 4 को संख्या क्या जोड़ना है? लगातार जोड़ना है। तो 6 है ना, और 7 और 8 और 9। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार। 5 लगातार संख्या का औसत ए है। यहाँ से लेकर के 5 तक कितना औसत है? ए है। फिर क्या कहा है? इसके आगे अगली 4 लगातार संख्या जोड़ने पर, यहाँ तक तो हम लोग काम कर चुके हैं। इसके आगे कितना है? 4 लगातार संख्या जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? यही पूछा है। और संख्या सब क्या है? लगातार है। धन्यवाद। सम भी संख्या लगातार है, इतना उतना पता हमको है। समझ में आ गया ना? अब क्या क्वेश्चन क्या हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो विषम संख्या आता है तो कौन होता है ऐसा औसत? जहाँ से दूरी समान मतलब निचला वाला निचला होता है ना जी। विषम संख्या आएगा तो देखो ना, तू 4 इधर काटेगा और 4 इधर काटेगा। 1 2 3 4। तो औसत कौन होगा? ये 5 हो जाएगा, 5वां औसत 5वां पद होगा। अब बात आती है कि इसका वैल्यू कौन लिखेगा? वैल्यू कितना होगा इसका? 5 होगा। ये औसत क्या है? ए है। यहाँ तक ए है ना। इसके बाद क्या संख्या है? 1
2, तो औसत में क्या कर देंगे? A+2 A+2 हो जाएगा। ये +2 कैसे होगा सर? हैं बताओ सर A+, देखो क्वेश्चन में कहा है कौन संख्या है, कौन संख्या? नहीं है ना पता, तो दिमाग में लेके चलना प्राकृतिक संख्या ही है। चुपचाप रहेगा तो चुपचाप रहो, लेकिन दिमाग में क्या चलेगा मेरा? प्राकृतिक संख्या ही है। अब बात है तो समझ गया प्राकृतिक संख्या है, और हर एक प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है, होता है एक अंतर। हर एक प्राकृतिक संख्या के बीच के अंतर 1 होते हैं, हम लोगों को पता है बात, हमने इससे पहले लिखाया भी होगा, समझाया भी होगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि 5 लगातार संख्या, अरे ये तो समझ गया प्राकृतिक है, लेकिन वो कहाँ से? 19 से कि 20 से कि 21 से, कुछ भी पता नहीं है कि वो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से हुआ है, शुरू कहाँ से हुआ नहीं पता। कौन बात ये तो पता, अंतर 1 होगा। हर एक संख्या के बीच अंतर कितना होगा? 1 होगा। इसका थर्ड नंबर औसत कितना दिया हुआ है? A। इसके बाद क्या बचेगा? बढ़ना है, 2 गो बढ़ना है, तो A+1 1 और 2, A+ क्या हो गया? 2। तो हम जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सर कट्टो बनाते हैं दिमाग फेल करता है। उतारो दिमाग में क्या ना सबको। हाँ। अगला लिखो, शुरू में नहीं बताएंगे कौन संख्या है, पहले सॉल्व कर देंगे फिर बताएंगे ये संख्या था, तब समझने में ठीक रहती है। इसी सब माने जाता है, मतलब पहले डॉट होने में, हाँ तो पहले डॉट देंगे उसके फिर बाद क्लियर करेंगे, नहीं तो पहले क्लियर कर देंगे, पता नहीं चलेगा डॉट क्या हो सकता था इस टॉपिक पर है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, एक से सर रुकिए ना 2 मिनट, 3 मिनट रुकेंगे, है सर। जब तक तूने आगे बढ़ा तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। 1 से 27 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? एक सांस में बोल दिया, चलो। 1 से 27 तक के, ये तो लगता है कल करा चुके हैं। 1 से 27 तक की सभी, अब इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, प्राकृतिक लाख सवाल संख्या का औसत क्या होगा? चलो करो एक ठो, शांत रहो, कोई नहीं बोलेगा आंसर, विदुर से पूछेंगे आंसर इसका, गुस्सा हमको उठा ले। 14 2 कितना निकला विदुर आंसर? कॉपी कहाँ निकालना, धरो उसको, वो सब नहीं होता है, कल पढ़ा डेरा पड़ता है कि लास्ट में चेक करेंगे जल्दी दे करके ना। 1 से 27 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? कितना निकला आंसर तुमको? शांत रहो, 14। ठीक है, गलत है, उतना थोड़ी होगा। चलो विदुर बना रहा है, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं उतना। विदुर ग्रेट आदमी है, पहले ने बनाएगा क्या करेगा। हाँ बन जाएगा सर, कितना निकला? एकदम सर। अरे अरे थोड़ा स्थिर तो रहो, सबर करो। 14 निकला सर। तो 1 3 लिखा है, 5 7, हम यहाँ विषम संख्या बोले हैं। अब वो जोड़ के कैसे निकाल दिया सर? हाँ? आंसर भले पूरा दिया, तो 1 3 का लिखा है, 1 2 3 होगा ना, 4 5। अरे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होते हैं ना, इस प्रकार हो। तो औसत निकालोगे, एवरेज जो निकालोगे इसका, एवरेज में फर्स्ट प्लस क्या होंगे? लास्ट अपन 2, 28/2 इक्वल टू 14 हो गया। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और पढ़ेंगे मैथ। फाइनल पढ़ाएंगे। एक बार सर अभी 10 मिनट बचल है। हाँ? 1 मिनट बचा है। 10 मिनट कहाँ है? 40 बोले थे, 7:40 बोले। 10 मिनट घूमने का सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। हाँ सब्सक्राइब लाइक करेगा सब।